तो शुरुआत करते हैं आज के सत्संग की। तो जब तक सब जुड़ रहे हैं तो हम आती जाती श्वास को देखेंगे, थोड़ा सा काम डाउन होंगे, आंख बंद कर लें। जब जब भी मौका मिले, आप सत्संग सुन रहे हैं, कोई भजन सुन रहे हैं, या आपको लग रहा है आंख का कोई काम नहीं है अभी, तो आंख को बंद कर लें। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हम बंद रखेंगे, जब जब समय मिले, उतना ही हम अपने नज़दीक आ जाएंगे और संसार से थोड़ा सा हटते जाएंगे। तो जब हमें आँख का यूज़ करना है, आँख खोलेंगे, काम करेंगे। और जब हमारे पास फ्री टाइम है, हम आँख बंद करके और सजग रहकर, आँख बंद करने का मतलब ये नहीं कि हम सोचना शुरू कर दें, कोई विचारों में खो जाएं, नहीं। आँख बंद करने का मतलब है कि हमें सजगता पूर्वक आँख बंद करनी है, यानी कि पूरे अलर्ट होकर। तो अभी करें मेरे साथ, आँख बंद करें और अलर्ट हो जाएं, एकदम सजग। जैसे हम सड़क क्रॉस करते हैं तो कितनी सजगता के साथ करते हैं ना, अलर्ट होके, कि कहीं टकरा ना जाए किसी से। दाएं देखेंगे, बाएं देखेंगे और बिल्कुल सावधानी से सड़क क्रॉस करते हैं। तो क्या सड़क क्रॉस करते समय कोई विचार चलते हैं क्या हमारे? पास्ट फ्यूचर, कोई चिंता, कोई फिक्र, कुछ नहीं होता। एकदम अलर्ट होकर हम सड़क पार करते हैं। वही अलर्टनेस हमें जब भी ध्यान में बैठेंगे या सत्संग सुनेंगे या पूरा दिन काम करते हुए भी, वो अलर्टनेस जरूर रखें, सजगता, होश, वो अलर्टनेस रखें। यदि हम थोड़े से इजी से हो जाते हैं, अब इसका मतलब ये नहीं कि हमें इजी नहीं होना है, दोनों चीज़ें एक साथ चलेंगी। हमें बहुत रिलैक्स भी रहना है और सजग भी रहना है। क्या होता है, जब हम सजग रहते हैं तो रिलैक्सेशन खो देते हैं, और रिलैक्स होते हैं तो सजगता खो देते हैं, नींद में चले जाते हैं, थोड़े से सोए सोए हो जाते हैं। रिलैक्स होने का मतलब हम थोड़े डल हो जाते हैं, थोड़े से मतलब ऐसे हो जाएंगे कि बस सब सो जाए, नींद आ रही है, ऐसा नहीं। सजग भी रहना है और रिलैक्स भी रहना है। हाँ, जब सोना है रात को तब तो सोना है, तब सजगता को छोड़ दें। लेकिन दिन में, आप हम जब दिन में है, हमारे पास जो 8-10 घंटे दिन के होते हैं, सुबह उठने के बाद और रात को सोने से पहले तक के, उसमें हम जहाँ तक हो सके निश्चिंत रहना है, रिलैक्स रहना है और सजग रहना है। यदि हम सजग रहेंगे तो पूरी तरह प्रेजेंट में रहेंगे, पूरी तरह हमारी नज़र रहेगी कि हमारे अंदर क्या चल रहा है, हमारे भीतर कौन से विचार चल रहे हैं, हमारे भीतर कौन सी डिमांड है जो चल रही है। हमारे मन के ऊपर हमारी निगाह रहेगी कि मेरा मन इस वक्त क्या सोच रहा है, कौन सी भाव दशा में है, दुखी है, परेशान है, या खुश है, या न्यूट्रल है, या मेरे मन को क्या चाहिए। तो हमारी फोकस हमारे ऊपर, हमारी लाइट हमारे मन के ऊपर, विचारों के ऊपर और भावों के ऊपर बनी रहेगी। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है कि जब भी हमें ध्यान आ जाए, कई बार तो चूकेंगे हम, पूरा समय याद नहीं रख सकते, लेकिन जब जब ध्यान आ जाए, जब जब कर पाए, तो ऐसा हमें करना। रिलैक्स रहना है, वो तो रिलैक्स तो हमें पूरा टाइम रह ही सकते हैं। काम कर रहे हैं पूरे रिलैक्स होकर, कुछ बात कर रहे हैं पूरे रिलैक्स होकर, कोई भजन सुन रहे हैं पूरे रिलैक्स होकर। तो सबसे पहला पहला जो हमें दो चीज़ें साधनी है, तो शुरुआत करेंगे रिलैक्सेशन से। दोनों चीज़ें एक साथ नहीं साध सकते शुरुआत में। यदि हम अभी रिलैक्स ही नहीं हो पा रहे हैं तो हम सजगता को अभी इतना नहीं साध पाएंगे। तो अभी हम फोकस करेंगे रिलैक्सेशन का। तो जब हम इसमें पारंगत हो जाते हैं कि हम पूरा समय रिलैक्स रह पा रहे हैं, तो फिर हमें साथ साथ में सजगता भी आप देखोगे कि बढ़ रही है, और फिर आप सजगता को पूरी तरह से अप्लाई कर सकते हो कि अब रिलैक्स तो मैं रहती ही हूँ, अब मुझे थोड़ी सजगता भी रखनी है, होश रखना है, अलर्टनेस रखनी है। राइट? किसी का कोई क्वेश्चन? सबका स्वागत है। सुप्रिया एंड एनीबडी, कुछ कहना है, कुछ पूछना है?
प्रणाम मीरा जी। प्रणाम प्रणाम। सबको। प्रणाम। जी मीरा जी, नहीं सब कुछ अच्छा चल रहा है, बस कभी कभी वही लगता है मैं अपनी आदतों को ही बार बार क्या कहते हैं, दोबारा उनको देखती हूँ, रिविजिट करती हूँ कि ओके, यहाँ पे मैंने इंडल्जेंस करी, यहाँ पर मैंने बैलेंस किया। हम्म। और मैं देख रही हूँ कि मदद मिल रही है, मतलब अपने आप अंदर से उस बात का, उस सिचुएशन के सॉल्यूशंस भी आते हैं। हम्म। और बड़ा अच्छा लग रहा है कि मतलब प्रॉब्लम्स नहीं है, लेकिन पहले जो मैं सॉल्यूशंस ढूंढती थी, मांगती थी, अब सॉल्यूशंस अपने भीतर। आप थोड़े से दिमाग में आने लगे, वो विचार आने लग गया। और प्रॉब्लम भी पहले जितनी वर्स थी उतनी नहीं है, तो वो चेंज भी दिखता है। और बहुत अच्छे से सॉल्यूशंस निकल रहे हैं। और बहुत ऐसा लग रहा है कि चीजें अपने आप सुलट रही हैं, अपने आप जैसे काम बन रहे हैं। और पैसेज आपका अपना क्लियर होता जा रहा है। सो आई एम वेरी वेरी थैंकफुल to the universe, to the supreme, to all the people who are working for bringing this change in all of us. हम सब कहीं ना कहीं एक दूसरे की मदद करते चले जा रहे हैं। जैसे हम ये सत्संग सुन रहे हैं, योग अभ्यास कर रहे हैं, डाइट का ध्यान कर रहे हैं, हर चीज मुझे लग रहा है हमारे अंदर वो परिवर्तन ला रही है। और मैं उसको बड़ी ऐसे लग रहा है जैसे मैं पूरा फील कर पा रही हूँ उस चेंज को जो आ रहा है। I'm very, very thankful. Thank you. थैंक यू। बहुत ही सुंदर। सभी को प्रणाम। हाँ जी। मीरा जी प्रणाम। प्रणाम। फिर प्रणाम, हाँ जी, बोलिए। आ रही है आवाज? हाँ जी, आ रही है। सुप्रिया जी ने जो बात कही, आई हर कंप्लीटली, क्योंकि अभी सभी का जो भी हमें मिल रहा है, हमारे ज्ञान बढ़ाने में, हमें रास्ते दिखाने में, बार बार हमें अपने आप पर लाने में जो सहयोग मिल रहा है, जो रास्ते दिखा रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। जी। आ, कोशिश कर रही हूँ वो सब करने की। बिल्कुल। बहुत सुंदर। टाइम लगेगा, मुझे लगता है टाइम लगेगा मुझे। कोई बात नहीं। जब हम। बस लाना है बस, वही बीज डाल रहे हैं आप लोग सब, और हम उसको अच्छे से एक्सेप्ट कर रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं। ठीक है, थैंक बस। यू वेरी मच टू ऑल। बहुत सुंदर। बहुत अच्छा लगता है, आप लोग शेयर करते हो तो लगता है कि हाँ, प्रयास एफर्टलेस एफर्ट हो रहा है, हमारी तरफ से भी एफर्टलेस एफर्ट है। हम कोई एफर्ट नहीं कर रहे हैं, सहजता में कुदरत ही करवा रही है। वो वही, उसी का हाथ है बोलने में भी, और आप लोगों की तरफ से भी उसी का हाथ है जो आप सुन पा रहे हो। और जो चीज़ आपको ग्रहण करनी है, मैंने कहीं पढ़ा था कि यदि हमारा समय नहीं आया होता या हमारी परमात्मा की कृपा नहीं होती ना, तो ये सब चीज़ें कानों में पड़ती भी नहीं, और पढ़ भी जाए तो हमारे ऊपर कोई असर नहीं होता और हम उसको फॉलो नहीं कर पाते। तो ये मानिए कि यदि आपको कोई भी सत्संग अच्छा लग रहा है और आपका जीवन पलट रहा है, तो उसमें परमात्मा की रजा है। परमात्मा चाहते हैं कि आप इस तरफ आएँ और आपकी जो है जर्नी इस तरफ शुरू हो जाए। इसीलिए आपको चारों तरफ से सहयोग दिया जा रहा है, अबंडेंस में सहयोग दिया जा रहा है। तो हम सब खुशकिस्मत हैं और सफल हैं। देखिए, सफलता की परिभाषा जब मैं देखती हूँ, यूट्यूब देखती हूँ या कुछ देखती हूँ, तो एक ही परिभाषा है सफलता की कि पैसे आ जाएं, धन किसके पास कितना है वही सफल माना जाता है। लेकिन मेरी तरफ से ये परिभाषा है कि ठीक है, धन भी चाहिए, लेकिन धन के साथ धन कैसा चाहिए? प्योरिटी वाला धन चाहिए। एक तो पहली शर्त है कि अगर हमारा धन प्योर होगा, उसमें कोई छल कपट नहीं होगा, किसी का हक मार के नहीं हम कमा रहे, या लूट नहीं रहे, या मिलावटें नहीं कर रहे, या चोरी नहीं कर रहे कहीं से, चाहे वो टैक्स की हो या किसी चीज़ की हो, तो जितना हम ज़्यादा से ज़्यादा प्योरिटी लाएंगे अपने धन में भी, उतनी ही हमारी बरकत होगी। और जितना ही हम गलत तरीके से धन ले आएंगे, आ तो जाएगा, फिर वो चला भी जाएगा और कई गुना होके चला जाएगा। तो इसलिए हमें विशेष ध्यान रखना है कि जो थोड़ा सा समय है हमारे पास अभी, 10-20 साल, और यूं तो पता नहीं कि 10 मिनट में है कि नहीं, फिर भी ज़्यादा से ज़्यादा 20 साल होंगे, किसी के बाद 30 साल होंगे, 10 साल होंगे।
तो थोड़ी सी जिंदगी बची है, आधी से ज़्यादा निकल गई। अब इस थोड़ी सी जिंदगी को क्या मैं प्योरिटी के साथ जी सकती हूँ, ईमानदारी के साथ जी सकती हूँ? अब ईमानदारी और कहाँ बरतनी है? बोलने में सबसे पहले हमारे अंदर दो तरह की एक नॉर्मल संसार में डिप्लोमेसी सिखाई जाती है, जो कि शायद संसार के लिए तो ज़रूरी है। लेकिन अब हम जो यू टर्न ले चुके हैं, हम साधना में चलना शुरू कर दिया है, तो अब हमें ये विशेष ध्यान रखना है कि डिप्लोमेसी ऐसी नहीं कि भीतर कुछ बाहर कुछ। भीतर यदि हमारे अंदर जो भी है, जैसा भी, हम एज इट इज़ परोस दें, बट प्यार से, और दूसरे की रिस्पेक्ट करते हुए, और अपनी भी रिस्पेक्ट करें और दूसरे की रिस्पेक्ट करें, और बड़े ही प्यार से अगर हम जो सच है, हमारा हमारा जो सच है, हमारे अंदर जो सच है, उसको हम एज इट इज़ परोस दें ईमानदारी से, तो ये बहुत बड़ा जो है ना साधन बन सकता है परमात्मा के नज़दीक जाने का। जब तक हमारे अंदर दो मखोटे हैं, इसको ओशो की लैंग्वेज में कहते हैं मखोटे। हम सब ने ना मखोटे पहने हुए हैं, कहीं कोई मखोटा, कहीं कोई मखोटा, कहीं कोई। कहीं हम बहुत अच्छे और सच्चे हो जाते हैं, कहीं हम झूठ का सहारा ले लेते हैं, कहीं हम नाटक करने लग जाते हैं। हमें खुशी नहीं मिल रही पर हम ऐसे कहेंगे नहीं हम बहुत खुश हैं, और कभी हम दुखी होते हैं तो हम कहेंगे हम बहुत अच्छे हैं, बहुत अपने आप को खुश दिखाते हैं। और कई बार अंदर से हम खुश हो रहे होते हैं और बाहर से हम दुखी दुखी हैं, ऐसा मुंह बना के सबको दिखाते हैं। तो ये जो होता है ना अंदर बाहर का फर्क, ये हमें परमात्मा से दूर ले जा सकता है और हमारी बहुत बड़ी बाधा, बंधन का कारण बन सकता है। तो जो है, जैसा है, जो सच है, और कितना इजी है देखिए। यदि हमें कोई फेस लगाना, मैंने बहानेबाजी लगाना, जैसे कईयों की तो आदत ही हो जाती है बिना कारण बहानेबाजी या झूठ बोलना। उनको पता है कि मैं 2 घंटे से पहले आ नहीं सकता, तो बोलेंगे बस मैं 2 मिनट में आ रहा हूँ, जबकि पता है कि किसी भी कीमत पे वो 2 घंटे से पहले नहीं आ सकते। लेकिन उनको आदत है। घर बैठे हम बोलेंगे नहीं मैं तो निकल गया, मैं तो चल चुका हूँ। मतलब ठीक है, बिजनेस में शायद करना ही होता होगा ऐसा कुछ छोटा मोटा, लेकिन अब हम यदि साधना में हैं तो जहाँ तक हो सके, मैं फिर वही कह रही हूँ, जहाँ तक हो सके देश काल परिस्थिति को देखते हुए, उस परिस्थिति में कितना सही है कितना नहीं वो भी हमें देखना है। कई बार हमें बहाना भी मानना पड़ता है यदि हमें उसी की ज़रूरत है और उसी की वजह से सबका भला है, या कुछ बहुत बड़ा भला हो रहा है, सबका कल्याण हो रहा है, और हम थोड़ा सा इधर उधर कर देते हैं बातचीत में, तो फिर वो सही है कि हमें किसी का दिल नहीं दुखाना चाह रहे या किसी का करना। लेकिन हर वक्त ही उसी में रहना एक आदत ही बन जाए कि हम लोग झूठ ही बोल रहे हैं या बहानेबाजी कर रहे हैं, या भीतर से तो हमें चिढ़ है और हम बाहर से दिखा रहे हैं कि हमें बहुत प्रेम है, तो ये भी हमारी दुख का कारण है और हमें नीचे की तरफ ले जाता है, ऊपर की तरफ नहीं। तो सबसे पहले इसकी नौबत आए ही ना तो हमें प्योरिटी रखनी है। किसी से कोई द्वेष रखना ही नहीं, किसी से कोई लालच रखना ही नहीं, किसी से कोई उम्मीदें रखनी ही नहीं कि हमें वो क्या सोचेगा, ये भी नहीं रखना। सबसे बड़ा है रोग, क्या कहेंगे लोग। तो ये भी यदि ना हो हमारे भीतर तो हमें फिर झूठ बोलना, बहानेबाजी करने की ज़रूरत ही नहीं होगी, क्योंकि हमें यदि कुछ चाहिए ही नहीं और लोग क्या कहेंगे इसका भी भय नहीं है, और अपनी नज़रों में हम सच्चे हैं, यदि यदि हमें पता मैं अपनी नज़रों में सच्ची हूँ, मुझे जो सही लग रहा है मैं वो कर रही हूँ। अब दूसरा क्या सोच रहा है, दूसरे को अच्छा लग रहा है बुरा लग रहा है, ये मेरे को देखना ही नहीं है, क्योंकि मुझे उनसे कोई उम्मीद ही नहीं। और यदि वो बदले में अपमान दें तो भी स्वीकार है, मान दे तो भी स्वीकार है। तो ऐसी स्थिति में साधक स्वतः ही उसके जो मुखौटे उतर जाते हैं, वो स्वतः ही सच ही बोलता है, क्योंकि जरूरत ही नहीं है झूठ बोलने की, बहानेबाजी की, कोई लालच ही नहीं है किसी तरह का। ठीक है। तो जब हम ईमानदारी से जीना शुरू करते हैं तो उसमें थोड़ा सी हिम्मत चाहिए, थोड़ी नहीं बहुत हिम्मत चाहिए। लेकिन वो भी ध्यान रखिए कि कड़वे सच भी ना बोलें,
कि जानबूझ के किसी को हर्ट करने के लिए कड़वे सच बोल रहे हैं, या किसी को नीचा दिखाने के लिए कड़वा सच बोला जा रहा है, वो गलत है। हमें वहाँ पे चुप रहना है, किसी को हर्ट नहीं करना है किसी कीमत पर भी। ऐसा सच बोलने से जहाँ नुकसान हो, किसी को हर्ट हो, उस सच्चाई हम चुप रहें। लेकिन खुद से सच्चे रहना, ये दूसरा टॉपिक है कि हमें खुद में ईमानदारी बरतनी है। हाँ, लेकिन यदि कहीं बोलना ही पड़े तो जहाँ तक हो सके सच ही बोलें, जो सही है वो बोलें, जहाँ तक हो सके। राइट। तो बताएं, आप लोग कुछ कहना चाहें, आप लोग भी शेयर करें। एनीबॉडी, कोई क्वेश्चन? नीरज हाँ जी, मैं पूछूं? हाँ, पूछिए। हाँ नीरज जी, मुझे बताइए, जैसे हाँ हमें दिख रहा है, मतलब अगर बिल्कुल सामान्य बात की जाए तो अ, सफाइयाँ हो रही हैं, मतलब तन की, मन की, हम्म। अपने धीरे धीरे निरंतर ऐसा लग रहा है, हाँ बेहतर हो रहे हैं। हम्म। और एक लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है जैसे मन में एकदम से ना वो एकदम से नहीं, मतलब वो बहुत कम लेवल की रहती है, बट वो एंजाइटी हो जाती है। कभी मतलब वो किसी भी चीज को लेके हो जाती है कि हम्म। कुछ गलत, मतलब कोई नेगेटिव विचार के साथ, जैसे कि मतलब कोई भी जैसे परेशानी ना आ जाए, कोई बीमारी ना आ जाए, या हम्म। हम्म। कोई लॉस ना हो जाए, तो मतलब वो आ जाती है अभी भी। हम्म। तो उसके लिए फिर मंथन ही करते रहें, और ऑफ कोर्स जैसे हाँ, प्रैक्टिसेस चल रही हैं। ये और कई बार बच्चे को लेके भी इनसिक्योरिटी आ जाती है, या जो भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, चाहे वो आपके पेरेंट्स हैं या आपके घर है, आपका घर है, आपका काम है, जो आप कर रहे होते हो, संभाल रहे होते हो, उसको लेके कई बार लगता है कि पता नहीं कब तक संभाल पाएंगे। और वापस डालता है इंसान ईश्वर पे ही है, और ईश्वर ही संभाल भी रहा है। और लगता भी है तुम कौन हो, और अभी तक भी तुमने क्या किया। बस वो थोड़ी बेचैनी हो जाती है, मतलब मैं उस बेचैनी के लिए पूछना चाह रही थी कि और भी कुछ कर सकते हैं। देखिए, हमें जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल बताती हूँ। धूप निकली है तेज कड़कती हुई, तो हम धूप में जाते हैं तो हमें खूब तेज गर्मी लगती है। तो फिर हमें, यदि हमें पता नहीं है कि कैसे कहाँ जाएं, तो हम धूप में ही खड़े रह जाएंगे। लेकिन यदि हमें पता है कि हमारा घर है, इसमें एसी भी लगा हुआ है, पंखा लगा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, तुरंत जो भी ज़रूरी काम किया और फिर तुरंत वापस अपने रूम में आ गए, या कोई छाया वाला पेड़ देख लिया, वहाँ उसके नीचे चले गए। तो ऐसे ही हम इंसान हैं, हमारे पास अभी मन है, बुद्धि है, रिलेशनशिप है, अटैचमेंट्स अभी पूरी तरह से गई नहीं है। तो ये चीज़ें होती रहेंगी, लेकिन आपको क्या करना है कि तुरंत फिर वापस अपने अकर्ता वाले भाव में आना है कि नहीं, अपने को समझाना है, अपने को सत्संग सुनाना है, खुद को ही, अपने मन को समझाना है कि देखो, दो चीज़ें हैं। एक तो मैं करता नहीं हूँ, मैं, सब कुछ हो रहा है प्रकृति की तरफ से, सब कुछ, एक एक सीन जो है पहले से ही डिसाइडेड है कि आपके साथ क्या होना है, क्या नहीं होना, क्या दिया जाएगा, क्या नहीं दिया जाएगा, एक एक चीज़ सब कुछ प्री डिसाइडेड है। पहले तो ये समझ लीजिए। और जैसे हमारे साथ है वैसे हमारे बच्चों के साथ और हमारी फैमिली के साथ जो भी घटनाएं घट रही हैं वो पहले से ही बन चुकी है पिक्चर हमारी। बस वो निकल निकल के, जैसे जैसे टाइम जो जो सीन खत्म हो रहा है, नेक्स्ट सीन आता जा रहा है और हमें दिखाई देता जा रहा है। जब तक वो पिक्चर आगे की दिख नहीं रही है, हमें थोड़ा डर लगता है कि क्या होगा आगे, क्या होगा। तो अब दूसरा प्रैक्टिस क्या करनी है, प्रेजेंट मोमेंट में ज़्यादा से ज़्यादा रहना है। हमें जब भी डर लगे, फ्यूचर को लेके इनसिक्योरिटी लगे, कुछ लगे, तो मन को ये समझाना है, आज आज क्या प्रॉब्लम है। आज तो सब ठीक है, बच्चे भी ठीक है, फैमिली भी ठीक है, मैं भी ठीक हूँ, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ सही चल रहा है। और जो दिक्कतें भी हैं वो उनको मैं सब मिलके, फैमिली मेम्बर्स सब मिलके उसको कर रहे हैं। और हर व्यक्ति के सामने दिक्कतें हैं, ऐसा नहीं है कि आपके सामने। उसको दिक्कत मानिए ही मत, उसे हम क्या बोलते हैं, चैलेंजेस। तो हर व्यक्ति कुछ ना कुछ, कोई ना कोई फिजिकल हेल्थ
के इश्यूज हैं, किसी को फिनेंशियल हेल्थ है, किसी को रिलेशनशिप का है, किसी को मान सम्मान अपमान का है, किसी को कोई कोर्ट कचहरी का चल रहा है। तो सबको ही कोई ना कोई ऐसा धरती पे शायद ही कुछ लोग होते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं हो, कि जो सब तरफ से सब लिहाज से खुश हो। और वो ऐसा ही व्यक्ति हो सकता है जो डिटैच हो। जितने हम डिटैच रहेंगे, जितने हम कमलवत रहेंगे, उतने ही हम सुखी रहेंगे और दूसरों की भी हेल्प कर पाएंगे और सेवा कर पाएंगे। जितना हम ही डरे रहेंगे, फियर में रहेंगे, तो हम अपना भी नुकसान कर रहे हैं और दूसरों का भी नहीं कर पाएंगे कुछ भी। जब मैं ही डरी हुई हूँ, मेरे अंदर ही वीकनेस आ चुकी है, तो हम कैसे किसी के लिए, दूसरे के लिए कैसे हेल्पफुल हो सकते हैं। हम डरे हुए हैं तो हम दूसरों को भी डराएंगे, हम दूसरों को भी वैसी सलाह देंगे जैसे कि हम खुद ही डरे हैं, तो उसको भी डराएंगे ही। हम दुखी हैं तो दूसरे को भी दुखी ही करेंगे। तो सबसे पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है हमारे स्वयं के ऊपर, कि यदि मैं खुश हो जाती हूँ, सुखी हो जाती हूँ, आनंदित हो जाती हूँ, तो फिर हो सकता है कि मैं किसी और के भी काम आ जाऊँ, किसी और को भी सुख दे पाऊँ, किसी और के भी हेल्प कर पाऊँ। अभी हमारा टॉप मोस्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए कि मैं पहले अपने ऊपर काम कर लूँ, अपने को डिटैच करके प्रेम करूँ। देखिए, प्रेम में अटैचमेंट ना हो। प्रेम करना है, सेवा करनी है, केयरिंग करना है, लेकिन अटैचमेंट नहीं रखनी। जितने हम डिटैच रहेंगे उतनी ही हमारी जो है एंग्जाइटी ख़त्म हो जाएगी, हमारी जो है परेशानियां कम से कम हो जाएंगी। कि जब डिटैच ही है, देखो दुनिया में इतने लोगों को प्रॉब्लम है, लेकिन हमारी प्रॉब्लम कहाँ है? जहाँ जहाँ हम अटैच हैं, जिन व्यक्तियों के साथ हम अटैच हैं, उन्हीं को लेके हमें डर है, फियर है और प्रॉब्लम्स है, चैलेंजेस हैं। अब जिन लोगों के साथ हमारी अटैचमेंट नहीं है, उन वो सिर्फ न्यूज़ है हमारे लिए। आप 100 लोग बस गिरी और 100 लोग मर गए, हमारे लिए एक न्यूज़ है, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम उसके बाद पिक्चर देख लेते हैं, घूम फिर लेते हैं, हमारे लिए 2 सेकंड 2 मिनट के बाद हम भूल जाते हैं उस न्यूज़ को। लेकिन जहाँ हम अटैचमेंट है, जहाँ वहाँ उसको, बच्चे को बुखार आ गया तो हमारी नींदें उड़ जाती हैं कि यार बुखार आ गया, इतना तेज बुखार है, कुछ हो ना जाए, कुछ कोई दिक्कत ना आ जाए। तो वो इतना फियर आ जाएगा और इतने हम घबरा जाएंगे। वो घबराहट कुदरत ने क्यों दी है? घबराहट अच्छी है कि ताकि उस घबराहट की वजह से हम कोई एक्शन लें, हम बैठे ही ना रह जाएं हाथ पे हाथ रख के। तो ये थोड़ा सा प्रकृति ने हमारे अंदर इनबिल्ट वो फियर डाले हैं, ताकि हम, जैसे आग से डर लगता है बच्चे को, तो वो आग के पास नहीं जाएगा। गिरने से डर लगेगा तो वो थोड़ा सावधानी बरतेगा। मरने से डर लग रहा है तो हम सावधानियां बरतते हैं। तो ये इनबिल्ट हमारे अंदर कुछ फियर्स होते हैं। इसलिए ऐसा नहीं कि 100% वो फियरलेस हो जाओगे आप। उस बस उसका हमें सही यूज़ करना आना चाहिए। और डर इतना भी ना हो, हावी हो जाए कि हम दिन रात बस डरते ही रहे। तो एक बैलेंस, जैसे नमक होता है खाने में, एक चुटकी भर नमक, उतना डर भी ज़रूरी है, उतने फियर भी ज़रूरी है, ताकि हम आज अपने आप को सावधान रखें। जैसे हमें डर है कि हम बुढ़ापे में बीमार ना हो जाएं, तो आज हम सावधानी रखते हैं ना, तभी तो हम योगा करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, हेल्दी फूड खाते हैं, जंक फूड नहीं खाएंगे कि अरे हम कहीं मैं बीमार ना पड़ जाऊं। तो उस डर से हम अपनी सावधानी बरतते हैं और हमारे अपने आप को हम हेल्दी रखने की कोशिश करते हैं। तो ये डर अच्छा है, पॉजिटिव है। एक बच्चा है, वो डरता है कि मैं फेल ना हो जाऊं, उस डर से वो पढ़ता है, खूब पढ़ता है, तो वो पास हो जाता है अच्छे नंबरों से, तो वो डर अच्छा है। तो सारे डर बुरे भी नहीं होते हैं, लेकिन बिना कारण के कई डर होते हैं कि ऐसा हो ना जाए, वैसा हो ना जाए। बस वो उन डर से हमें थोड़ा सा फ्री होना है कि आज तो सब ठीक है ना। आज यदि मैं खुश हूँ, आज सब सही चल रहा है, आज मैं खुश हो सकती हूँ, तो खुश हो जाऊँ। आज मैं डांस कर सकती हूँ, नाच सकती हूँ, हंस सकती हूँ, एंजॉय कर सकती हूँ अपनी लाइफ को। आज सब ठीक है ना, तो आज तो कर लिया जाए। तो ऐसे भी लोग हैं जो अभी बेड पे पड़े हैं, जो हिल डुल नहीं सकते, वो लैट्रिन बाथरूम भी बेड पे कर रहे हैं, ऐसे भी लोग हैं। सोचिए तो क्यों नहीं, अगर आज परमात्मा ने हमारा शरीर उतना
दिया है ठीक ठाक कि हम चल फिर पा रहे हैं, तो हम उसका पूरा उपयोग कर लें, उसका पूरा यूटिलिटी उसकी पूरी अच्छे से कर लें, उसका सही यूज़ कर लें, ताकि हमारी साधना भी अच्छे से हो पाए और परमात्मा से प्रार्थना भी करें कि परमात्मा में, देखिए हर प्रार्थना में आप उसको अपना साध्य ये बनाएं, अपनी मंजिल ये बनाए कि मुझे मुक्त होना है और परमात्मा की राह पे चलना है। तो परमात्मा से प्रेयर कर सकते हैं कि हे परमात्मा, मैं मुक्ति की तरफ बढ़ना चाहता हूँ या चाहती हूँ, आपके साथ एक होना चाहती हूँ। उसके लिए मुझे स्वस्थ शरीर चाहिए, उसके लिए मुझे फाइनेंशियल मेरी इतनी सिक्योरिटी हो, फाइनेंशियली मैं इतनी हूँ कि मुझे किसी से मांगना ना पड़े, क्योंकि मुझे आपके साथ एक होना है, मुक्ति के राह पे चलना है, मुझे इंडिपेंडेंट होना है। तो मेरे मेरे को ऐसा वातावरण मिले, मुझे ऐसी सुविधाएं मिले, मेरा शरीर स्वस्थ हो, ताकि मैं उस शरीर का सदुपयोग करके आप तक पहुंच पाऊँ या मेरा मुक्ति का मार्ग खुले। लक्ष्य आप वही रखें, बाकी नीचे की चीज़ें के, यदि आप धन कमा रहे हैं तो धन इसलिए कमाएं कि आप सत्संग में जा पाएं या कहीं अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को आगे बढ़ा पाएं, उसके लिए आपका मेन मकसद हो आपका, ताकि आप अपने शरीर को स्वस्थ रख पाएं, खाना खा अच्छे से खा पाएं। अपने शरीर को स्वस्थ रखेंगे तभी तो हम अच्छे से ध्यान साधना भी तो कर पाएंगे। तो लक्ष्य हमारा परमात्मा हो, और उस लक्ष्य के साधन जो हैं वो पैसा कमाना, रिलेशनशिप अच्छा होना, क्योंकि घर में यदि तनाव रहेंगे, लड़ाई झगड़े रहेंगे, तो कहाँ हमारा मन टिकेगा साधना में, कहाँ हम परमात्मा की तरफ बढ़ पाएंगे, कहाँ हम प्रेम पूर्ण खाना बना पाएंगे, प्रेम से रह पाएंगे, नाच सकेंगे, गुनगुना सकेंगे, जब लड़ाई झगड़े ही चल रहे हैं घर में, इतने टेंशन वाला माहौल है। तो इसलिए परमात्मा से प्रार्थना करें और खुद भी कोशिश करें कि घर का माहौल सुंदर रहे, अच्छा रहे, ताकि आप साधना की तरफ और अच्छे से बढ़ पाए। लक्ष्य हमारा वही होना चाहिए, बाकी सारी चीज़ें लक्ष्य नहीं है, साधन है परमात्मा तक पहुंचने के लिए। ठीक है, तो कोई बात नहीं सुप्रिया, आप जितना भी आप धीरे धीरे यदि देखोगे आप अपनी जर्नी को कि 4 महीने 6 महीने पहले और आज में आपके अंदर जमीन आसमान का फर्क है, और आगे आता ही जाएगा। ठीक है ना? हाँ जी जी। बिल्कुल, बहुत है। बस वही मुझे हम्म। थोड़ा अपने ऊपर भी हैरानी हो रही थी कि मैं अभी भी, मतलब अगर कोई बुरी सोच है या खबर है या कोई आप किसी और के साथ कुछ गलत होते हुए देखते हो तो आपका मन क्यों घबरा जाता है। मतलब मैं अपने अंदर ही सोच रही थी कि अभी भी ये कोई तनाव बात क्यों है, जब नहीं, ये नहीं ईश्वर ही करना। ईश्वर है। तो फिर ऊपर से मेरा मन था मैं आपसे बात करूं, मुझे पता है हाँ। आपसे बात करूंगी ना, मेरा देखिए मेरे को बहुत अच्छी बात सबको बतानी। मतलब मैंने हमेशा देखा है, मैं जब जब बात कहती हूँ और किसी ऐसे सत्संगकर्ता से या जिन पे मेरा अपना विश्वास है, तो वो बात मेरी हल्की होनी शुरू हो जाती है उसी पल से। तो मुझे बहुत इस चीज का मतलब अंदर गुमान है, मतलब मुझे इस चीज की इतनी अंदर मतलब इतनी अच्छी फीलिंग है कि आई हैव यू ऑल एंड मीरा जी एंड मनसी आर एक्सीलेंट टीचर्स। तो आप अपने मन की बात जरूर रखें, चाहे आप अलग से फोन पे बात करें या ग्रुप में शेयर करें, उस की होनी शुरू हो जाती है, धीरे पूरी खुल जाती है। तो इसलिए आप लोगों का यस। बहुत आभार, थैंक यस। यू। हाँ जी सुप्रिया जी, ये मैंने भी आजमाया जब मैं सत्संग में जाती थी, या जो भी गुरुजन जिन टीचर से मेरी भी जर्नी रही है, तो जो भी मैं अपने दिल की बात उनसे बोलती थी तो वो सॉल्यूशंस बहुत जल्दी मिलने लग जाते थे, क्योंकि जब हम एक परमात्मा से जुड़ा हुए इंसान के साथ सामने बात रखते हैं ना, तो वो चीज़ समझ लीजिए परमात्मा ने साक्षात सुन ली आपकी बात, और वहाँ से सॉल्यूशन अपने आप ही कुछ दिनों में ही, मतलब वो चीज़ें पॉजिटिवली होने लग जाती थी अपने आप ही। तो इसीलिए मैं कहती हूँ सत्संग एक ऐसी जगह है जहाँ परमात्मा का निवास होता है, परमात्मा खुद प्रेजेंस होते हैं, प्रेजेंट होता है उनकी, वो सुन रहे हैं आपकी एक एक बात। आप मत सोचिए कि मैं सुन रही हूँ, नहीं। हाँ जी। हाँ जी सविता, कुछ कहना है? म्यूट कर लें, नहीं तो सविता जी म्यूट कर लें। तो
इसीलिए मैं बार बार कहती हूँ, अपनी परेशानियों को, अपनी जो भी चीज़ें हैं बताएं, शेयर करें। अगर ग्रुप में नहीं कर सकते हो, मेरे को पर्सनल व्हाट्सअप करके शेयर करें, तो हम कॉल कर सकते हैं, 1 to 1 बातचीत कर सकते हैं। तो आपके लिए सब वेलकम है, आप सब। ठीक है, तो और कोई क्वेश्चन किसी का? हाँ, मेरा जी मुझे एक बात कहनी थी। हाँ जी, कहिए। आप इतना गाती हैं, बहुत सुंदर गाती हैं। मैंने थोड़ा सा जस्ट शुरू में सुनी थी आपकी 2-4 लाइनें, बहुत ही अच्छा लगा था। और सूदिंग भी बहुत प्यारी है। तो थैंक यू। अगर कभी कभी बीच में ऐसे कुछ 4 लाइन ध्यान के साथ जैसे दे दें, गानों में कुछ संदेश दे दें, तो हमारे मन में वो गूंजती रहेगी, आपकी आवाज भी और वो शब्द भी। मुझे ऐसा लगता है। ओके, बहुत सुंदर। हाँ, तो जरूर जब याद आ जाएगा तो मैं जरूर 1-2 लाइनें गा दिया करूँगी। और आप लोगों में से भी कोई गा सकता है, जरूरी नहीं कि पूरा भजन गाना है, 2 लाइनें भी काफ़ी होती है, क्योंकि उनमें कुछ मैसेजेस छुपे होते हैं। चलिए, तो अभी 2 लाइनें गा ही देते हैं आपके लिए, जो सुप्रिया जी को भी बहुत पसंद है। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। हम न सोचे हमें क्या मिला है, हम ये सोचे किया क्या है अर्पण। फूल खुशियों के बाटे सभी को, सबका जीवन ही बन जाए मधुबन। बैर होना किसी का किसी से, भावना मन में बदले की होना, हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। थैंक यू। बहुत सुंदर मीरा जी, थैंक यू। थैंक यू आपका भी। आपने कहा तो देखिए अपने आप हो गया। इसमें बहुत ही संदेश छुपा। मैं तो कहती हूँ रोज़ सुना करो, रोज़ सुना करो। इतनी ये पावरफुल प्रेयर है, और इसके अंदर पूरा ज्ञान छुपा हुआ है कि आप भूल कर भी भूल ना हो, किसी से हम बदला ना लें, हमारा जीवन ऐसा हो कि बस खुशियाँ ही बांटे। मतलब बहुत ही अच्छा है कि अज्ञान के हो दूर, अज्ञान के हो अंधेरे, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे। कितनी अच्छी प्रेयर भी है, मैसेज भी है। तो ये मैं तो कहती हूँ रोज़ सुनो आप लोग, डेली सुनो। कि ये जैसे हम प्रेयर करते थे ना, स्कूल में जाते तो एक प्रेयर होती ही होती थी, और रोज़ ही एक ही प्रेयर होती थी, तो कोई बात नहीं, इसको रोज़ सुनो। मन इतना खुश हो जाएगा, शांत हो जाएगा, और एकदम मन टिकेगा, परमात्मा के साथ जुड़ जाएगा एकदम। कोई कोई भजन इतने प्यारे होते हैं कि एकदम मन की तारे जो है ना जुड़ जाती हैं। हाँ जी, और कोई कुछ कहना चाहेंगे? थैंक यू। मैं बस ये थैंक यू करना चाहूंगी। एक्चुअली में आपने बड़ी पावरफुल प्रेयर याद करा दी है।
मेरी इन-लॉज में भी इतना ज्यादा इसको पसंद करते थे, मतलब करण मेरे लिए प्रेयर करता था ये वाली। तो मतलब मुझे वही लग रहा है, ये शायद मैं इसको दोबारा दोहराऊंगी तो बहुत मदद मिलेगी। हाँ तो जी, बिल्कुल। थैंक यू, आपने याद करा दी। मतलब और एक्चुअली में जैसे हम बच्चे के साथ भी हर समय जरूरी नहीं है कि बड़ी लंबे बातें करें, एक्सप्लेन करें। कई बार ऐसी पोएटिक वे में, एक प्रेयरफुल वे में भी हम बहुत अच्छे मैसेजेस दे देते हैं। तो यस, यस। थैंक यू तो जी, इस तरह के धन्यवाद। यदि भजन जिसमें हमें संदेश छुपा हो, ऐसे गाने खुद लगा लें तो बच्चों के कानों में भी पड़ते रहें तो उनको बहुत हिम्मत बन जाती है। कई बार वो शब्द इतने अच्छे होते हैं, लिरिक्स इतने प्यारे होते हैं, इतने मतलब बल देने वाले होते हैं, इंथुसिस्टिक होते हैं कि आपको हिम्मत मिल जाती है। और वो ज्ञान जो बचपन में सुन लिया है ना, दो चार लाइनें, वो बहुत आगे तक चलता है। कई कई गाने हमारे समय में बहुत ही अच्छे थे। अब जो है थोड़ा सा आजकल के तो लिरिक्स होते ही नहीं है, या गाने बिल्कुल ऐसे हो गए। लेकिन अभी भी हैं कोई कोई गाने अच्छे, लेकिन कम है। लेकिन पहले हमारे समय में जब हम छोटे थे, बहुत प्यारे प्यारे गाने होते थे, बहुत हिम्मत देते थे। और भी किसी को कोई याद आ रहा हो तो, मूड बन गया हो तो गा सकता है। मंजू जी, आप भी गा दो दो लाइनें। हेलो मंजू। हेलो। हाँ संध्या। नीता जी और सभी साधक को मेरा प्रणाम। हाँ जी। और कल मंजू जी कह रही थी कि उन्हें गाने का शौक था, मगर मगर अब वो बहुत अच्छा गाती हैं। तो मेरे ख्याल से सभी साधक उनसे भी, वो भी कुछ दो लाइनें सुनाए, सभी साधक बहुत खुश होंगे। प्लीज मंजू जी। यस मंजू, दो लाइनें बनती हैं। ना मुंह छिपा के जियो और न सर झुका के जियो, ना मुंह छिपा के जियो और न सर झुका के जियो। गमों का दौर भी आए तो मुस्कुरा के जियो, ना मुंह छिपा के जियो और न सर झुका के जियो। थैंक यू। मुझे आगे संजय याद नहीं है, मेरे को दो लाइन है याद आई, तो लेकिन बहुत कितनी मैसेज वाली थी। बहुत ही सुंदर दो लाइनें, देखो कितना बहुत ज्ञान सुंदर, छुपा हुआ है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। यस, कि ना तो सर झुका के जियो, और ना ही, क्या था, सॉरी मैंने भूल गई, क्या था। ना मुंह छिपा ना के, मुंह ना मुंह छुपा के, छिपा के हाँ। जियो, मतलब फक्र से जियो, मस्ती से जियो। हाँ, ना मुंह कि हम छुपा के जियो। हम परमात्मा के मार्ग पे हैं और इतना सुंदर हम जीवन जी रहे हैं। तो घबराने या डरने वाली तो कोई बात ही नहीं है। जब परमात्मा से जुड़े हुए हैं तो सर उठा के जीने वाली जिंदगी यस, जीनी है यस। हमें। मुंह को छुपा के नहीं जीना। हम कोई ऐसा कृत्य नहीं कर रहे। परमात्मा की अनुकंपा इतनी ज्यादा है कि हमसे ऐसा कोई कार्य करवा ही नहीं रहा वो कि हमें मुंह छुपाना पड़े, हमें किसी के आगे शर्मिंदा होना पड़े। तो यस, हम ना मुंह छिपा के जियो और ना सर झुका के जियो। बहुत मतलब सुंदर। हमारा सर झुके तो बस परमात्मा के आगे झुके। ऐसे नहीं है कि हम अपने शर्मिंदगी से किसी के आगे सर हमें झुका के जैसे खड़ा होना पड़ रहा है। और गमों का दौर भी आए तो मुस्कुरा मुस्कुरा के के जियो। जियो, चाहे वाह। कितने भी गम आए लेकिन हमारे चेहरे की मुस्कुराहट बनी ही रहे हमेशा। वाह, बहुत ही, देखिए कितने सुंदर सुंदर गीत हैं। तो बहुत ही सुंदर, सभी लोग एक एक दो दो लाइनें लिख लिया करो, फिर सत्संग में कोई ना कोई बोला करो, बहुत अच्छा लगेगा। चलिए, और कोई कुछ कहना चाहता है या शेयर करना चाहता है? हाँ जी मंजू जी, आप कुछ ध्यान करवाने का है मूड, कुछ आप कराओगे, करवा सकते हो तो। हेलो मंजू जी, सुन रहे हैं? हाँ हाँ जी, मैं अभी नहीं करवा सकती, सॉरी। ओके, मैं थोड़ा सा, मेरी बैकग्राउंड में शोर है ओके, तो मैं ओके। नहीं करवा पाऊंगी। हाँ। ठीक है, चलिए। चलिए तो फिर ध्यान शुरू करते हैं। आंख बंद कर लें और सुनते रहें। ध्यान क्या है, ध्यान तो चल ही रहा है जब से सत्संग शुरू हुआ है। फिर भी
एक प्रार्थनापूर्ण होके, देखिए हमारे भाव से ही बहुत फर्क पड़ता है। आपने अपना चित्त किस तरफ लगाया है, बस वही है कि हमने कनेक्शन जोड़ा है। जैसे हम किसी का ध्यान कर रहे हैं, किसी को याद करें, तो हमारा उसी से ही कनेक्शन जुड़ जाता है। आप ये मत सोचिए कि आपके सोचने से होगा क्या। आपके सोचने भर से, आपकी भावना से, हमारे पास जो ये सोचने की शक्ति और भावना की शक्ति है, यदि ये हमारे लिए बहुत बड़े टूल भी हैं। हम कहते हैं ना, सोच से परे जाओ, भावनाओं से परे जाओ, भाव तुम नहीं हो, सोच तुम नहीं हो, ये एक तरीका है। लेकिन कोई भी चीज़ व्यर्थ नहीं दी गई है। कोई भी चीज़ हमें ऐसे ही नहीं दे दी गई है। इसका भी यूज़ है। अब हम इसका यूज़ करेंगे परमात्मा से कनेक्शन जोड़ने के लिए। तो जब हम अपनी शब्दों से परमात्मा को इशारा करें, परमात्मा की तरफ बढ़ने की सोच रहे हैं, भावना से उससे जुड़ रहे हैं, कि प्रेम से अपना हृदय का प्रेम उड़ेल दें पूरी कायनात के लिए। और पहली बात तो हम बार बार ये कहते हैं कि परमात्मा का मतलब किसी रूप रंग का, कोई कैलेंडर में आपने फोटो देख ली है या कोई मूर्ति देख ली, उसको मत बोलिए। वो भी देवी देवता है, सत्पुरुष हैं, उनका बहुत बहुत उनको भी प्रणाम है, उनके आगे भी माथा टेकना है। लेकिन जो परमात्मा कण कण में है, जो इस मूर्ति में भी है, जो सभी देवी देवताओं में भी है, जो सारे इनलाइटेंड मास्टर्स में भी है, जो है ही है, सदा है, जो सत्य है, इसीलिए उसे सत्य बोला गया। हम उसकी डायरेक्ट उसको याद कर रहे हैं, सत्य को हम उसकी तरफ ध्यान कर रहे हैं, जो हर वक्त है, अजन्मा, निर्भयता, जो निर्भय है, जिसको कोई किसी चीज़ का भय नहीं, वो हमारे भीतर विराजमान है। सबसे पहले उसका कहाँ पे हमें फीलिंग करनी है? अपने भीतर। यदि आप कृष्ण भक्त हैं, शिव भक्त हैं, तो कृष्ण और शिव को अपने भीतर अनुभव करें कि आप ही कृष्ण हो, आप ही कृष्ण स्वरूप हो। पहले तो अपने खुद को स्वयं में देखें, उस कृष्ण को स्वयं के अंदर देखें कि वो ही बोल रहा है आपके भीतर, वही सुन रहा है आपके भीतर। तो इससे आपकी जो भक्ति का भी वो नहीं होगा कि मैं कहूँ कि नहीं आप कृष्ण को याद करना बंद कर दे, वो भी नहीं। आप कृष्ण को याद करिए, लेकिन उसको कण कण में देखिए, आप उसे हर जगह देखिए कि वो कृष्ण कोई फॉर्म में नहीं है, कोई व्यक्ति नहीं है, कृष्ण तत्व है जो हर जगह विराजमान है, कण कण में है। ऐसे ही जो शिव भक्त हैं वो ये देखें कि शिव तत्व है जो कण कण में है, वही है, वही एक है, वही उसी तत्व से कृष्ण को भी उसी तत्व का आधार है और शिव जी को भी उसी तत्व का आधार है। उस तत्व की वजह से ही सभी हैं, आप हम सब। जैसे एक सोने के आभूषण अलग अलग बन जाते हैं, कोई अंगूठी बन गया, कोई कान की बाली बन गया, कोई गले की वो बन गए, हार बन गया, कोई पायल बन गई, लेकिन सब एक सोना ही तो है। ऐसे ही सभी भिन्नताओं में एक ही है, एक परमात्मा ही है जिसका आधार है सबको, और उसी से सब पैदा हुए हैं और उसी में सब समा जाएंगे। ठीक है, तो हमें अपनी भावना को, अपनी सोच को, अपनी बोल को परमात्मा के साथ कनेक्शन फील करें। बोलने से कैसे? प्रेयर से, हे मेरे परमात्मा, हे मेरे कृष्ण, हे मेरे शिव परमात्मा। कोई उसको उस रूप में बोल सकते हो, लेकिन महसूस करो कि आपके भीतर बाहर कण कण में वो निराकार रूप में हर जगह है। आप कृष्ण का नाम भी ले सकते हो, लेकिन वो हर जगह है, हर व्यक्ति वही है, गोविंद ही है। गोविंद के बिना कोई है ही नहीं, हर व्यक्ति कृष्ण स्वरूप ही है, हर व्यक्ति राम ही है, हर व्यक्ति शिव ही है। ऐसा आप देख पाओ, हर जगह, हर व्यक्ति में, हर जीव में, हर जंतु में वही है, वही है, वही है। तो हमें जो है ये सीमाएं हटानी है कि मंदिर में तो है, घर में नहीं है। नहीं, सब जगह है। मेरे में तो है, तुम में नहीं है। नहीं, पुण्यात्मा में है, पापी में नहीं है। नहीं, दोनों में एक जितना ही है, सब जगह है और हर व्यक्ति में विराजमान है। तो महसूस करें वो कनेक्शन कि जो है सदा से है, अजन्मा है, स्वयंभू है। स्वयंभू मैंने
खुद ही खुद से है, मतलब वो ही जीव बन गया, वही जंतु बन गया, वही इंसान बन गया, वही परमात्मा बन गया, वही सब कुछ वही बन गया। तो वो स्वयंभू है, स्वयं से ही पैदा हो रहा है, उसी से सब पैदा हो रहा है और उसी में सब विलय हो रहा है और उसी को सबका आधार है। वो सब में भी है और सबके परे भी है। ये सब खैर बड़ी बड़ी बातें बाद में समझ आ जाएंगी। बस अब अभी आप यही समझें कि वो सब जगह है, सब रूपों में वही एक ही है। उसको कोई नाम अलग अलग हैं, जैसे मेरे भी नाम है, कोई कृष्ण मीरा बुला देता है, कोई रेनू बुला देता है जो मेरे बचपन का नाम है, तो और उसमें परमजीत कौर है मेरा लीगल नाम। तो इसका मतलब मैं अलग अलग हो गई क्या? सब कोई किसी नाम से बुला रहा है, कोई किसी नाम से, लेकिन मैं तो वही एक ही हूँ। किसी भी नाम से तुम बुलाओ मुझे। ऐसे ही परमात्मा तो एक ही है, चाहे आप उसको कृष्ण रूप में याद करो, चाहे शिव रूप में करो, चाहे वो उसको राम बुलाओ, चाहे उसको कोई जीसस बुलाए, हर रूप में वही है। उसी एक की ही सत्ता है, क्योंकि एक से ही सब उत्पन्न हुआ है, एक का ही आधार है सबको। तो अगर हम पीछे 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 जाते रहेंगे तो बस एक ही शून्यता बचेगी। ठीक है, तो इसलिए हम सब एक हैं। कोई यहाँ पे हिंदू मुसलमान सिख ईसाई का कोई भेदभाव नहीं है। ये सब बहुत ऊपर ऊपर है और बाहर से हमें कोई विरोध नहीं करना, जो जैसा है वैसा है, लेकिन अंदर से हमें अपने भीतर से परिवर्तन लाना है कि भीतर कोई भेदभाव नहीं, कोई हिंदू मुसलमान नहीं, कोई तेरा मेरा नहीं, कोई राग द्वेष नहीं, किसी के प्रति कोई छोटा बड़ा नहीं, गरीब अमीर नहीं, कोई छोटी जाति का है ये बड़ी जाति का, कोई कुछ नहीं। सब भेदभाव मिटा दीजिए भीतर से। भीतर से जानते रहें कि सब एक है, तो बाहर अपने आप जितना जरूरी होगा वो परिवर्तन आ ही जाएगा। फिर एक नाटक हो जाएगा, एक रोल हो जाएगा, जितना जरूरी जैसा जरूरी, बिना विरोध किए चुपचाप मौन में जो होगा होगा। बस आपको पता है कि मेरे भीतर कोई वैर नहीं, कोई विरोध नहीं, कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं। दूसरा आपको गिराना है मेरे का भाव। जब भी चिंता फिकर परेशानी आती है, एक तो कर्ता भाव से आती है कि मैं हूं करने वाला, मैं के भाव से आपको परेशानी आएगी, दुख आएगा, बंधन आएंगे। और दूसरा मेरे के भाव से आएंगे। जितना आपका मेरे का भाव ढीला होता जाएगा, कम होता जाएगा, उतना ही आप सुखी होते जाओगे, उतने ही आप रिलैक्स होते जाओगे। कि जब मेरा कुछ है ही नहीं, अब यहाँ पे भी दो चीज़ें करनी है। जिनको आप पराया समझते हो उनके लिए सोचिए कि सब मेरे ही हैं, और जिनको आप मेरा समझते हो उनके लिए सोचिए कि कुछ भी मेरा नहीं है। तभी समानता आ पाएगी, तब बैलेंस हो जाएगा सब कुछ, कि सब मेरे हैं और कुछ भी मेरा नहीं है, कोई भी मेरा नहीं है। और यूं तो सब मेरे हैं, मेरे अपने हैं, और यूं कुछ भी मेरा यहाँ पे अपना नहीं। मेरा शरीर तक मेरा नहीं है, ये भी चला जाएगा एक दिन, नाशवान है, टेम्परेरी है। तो यहाँ सब कुछ टेम्परेरी है, नाशवान है, आज है कल चला जाएगा, मिट जाएगा। तो उन्हीं अर्थों में कुछ भी यहाँ पे मेरा है ही नहीं, क्योंकि जब मैं पैदा हुई थी कुछ लेके नहीं आई थी, और मृत्यु के बाद भी कुछ मेरा नहीं रहने वाला। सिर्फ एक छोटे से समय के लिए हमें कुछ कुछ मिला है, कुछ धन संपत्ति मिली है, कुछ रिश्ते मिले हैं, ताकि हमारी ग्रोथ हो पाए, ताकि हम कुछ सीख पाएँ। इस धरती पे हम कुछ लर्निंग के लिए आए हैं, बस वो लर्निंग सीखनी है। अब लर्निंग क्या सीखनी है? एक लर्निंग सीखनी है, अनकंडीशनल होना है, बिना भेदभाव मिटाने हैं सारे, छोटे बड़े, हिंदू धर्म, ये धर्म, वो धर्म, सब भेदभाव मिटाने हैं। जाति पाति के भेदभाव, नेशनैलिटी के भेदभाव, अमीरी गरीबी के भेदभाव, स्त्री पुरुष के भेदभाव, सब भेदभाव मिटाने हैं। ठीक है। दूसरा और क्या लर्निंग्स हैं?
फियर को ख़त्म करना है। किसी भी तरह का डर है यदि, तो हमें बार बार जन्म लेने पड़ेंगे और सीखना पड़ेगा कि डरना नहीं है। डरता है मन, और मन में जब तक है, मन जब तक जिंदा है, तब तक हमें बार बार जन्म लेना पड़ेगा। तो हर हाल में यदि डर आए भी तो तुरंत अपनी आत्मा में छलांग लगा दें। जैसे मैंने कहा कि अगर धूप है तो आप कमरे में आ जाइए, एसी रूम में, ऐसे डर लगा तुरंत छलांग लगाएं आत्मा में कि नहीं, सब ठीक है, ऑल इज़ वेल। मेरी आत्मा को कभी ना कभी दुख हुआ है, ना था, ना होगा। ये सिर्फ मेरे माने हुए दुख हैं। ये रिश्ते भी मेरे माने हुए हैं, टेम्परेरी हैं, लेकिन मैंने उसे इतना अपना मान लिया है, इसीलिए मैं दुखी सुखी होती हूँ। तो रिश्ते भी माने हुए हैं, जो चीज़ें दी गई हैं उसको मैंने मेरा मान लिया, ये भी माना हुआ है नहीं आपका कुछ भी। यहाँ पे थोड़ी समय के लिए हमें यूज़ करने के लिए मिला है। ये शरीर भी आपका नहीं है, तो कुछ भी आपका नहीं है और सब कुछ आपका है। फिर आपको सीखना क्या है? डिटैच होना सीखना है, अनकंडीशनल होना सीखना है, भय मुक्त होना सीखना है, निश्चिंतता में रहना सीखना है। जब आप परमात्मा के नज़दीक हैं तो मतलब आप निश्चिंत हैं, रिलैक्स हैं। जैसे ही हम परमात्मा से टूट जाते हैं, थोड़ा दूर हो जाते हैं हमारी तरफ से, तो हम डरने लगते हैं, चिंता पकड़ लेती है। फिर तुरंत वापस आ जाएं, तुरंत परमात्मा को याद करें, तुरंत याद करें कि जिसने हमें आज तक संभाला है आगे भी संभालेगा, जिसने मुझे जन्म दिया है और जो मृत्यु भी देगा बीच में भी वही संभाल रहा है। जब पूरी कायनात वो संभाल रहा है तो मुझे नहीं संभालेगा? मुझे भी तो संभालेगा। और जो मेरी लर्निंग्स हैं और जो मेरे कर्म पहले किए हुए हैं उसके अनुसार जो लर्निंग्स हैं वो उसी अनुसार सिचुएशंस आती जाएंगी, और मुझे अपनी लर्निंग से सीखते जाना है और आगे बढ़ते जाना है। वो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि मुझे इस चीज़ से क्या सीखना है। जैसे कल हमने बात की जेलसी की, तो हमें जेलसी से मुक्त होना सीखना है कि हर हाल में दूसरे की खुशी में अपनी खुशी को ढूंढें कि वो खुश है तो मैं खुश हूँ। तुम्हारी खुशी में भी मेरी खुशी है। किसी का भी बच्चा फर्स्ट आया तो मेरा ही बच्चा फर्स्ट आया, वो भी मेरा ही अपना है। किसी को कुछ मिला तो वो मेरे ही भाई बहन को मिला है, क्योंकि हम सब एक ही तो हैं। तो फिर ये जब भेदभाव ही नहीं है तो जेलसी कहाँ से आएगी? किसी को भी कोई भी खुशी मिली है वो मुझे ही मिली है, क्योंकि सभी मेरे अपने हैं यूँ तो, और यूँ कोई भी अपना नहीं है। अटैचमेंट, जहाँ अटैचमेंट हो तुरंत सोचिए कि कोई मेरा अपना नहीं है, मेरा ये शरीर भी मेरा नहीं है, तो तुरंत अटैचमेंट जो है आपकी रिलीज हो जाएगी। और जहाँ ज़्यादा रिजेक्शन आए, हेटेड आए, तो वहाँ तुरंत सोचे कि सभी मेरे तो अपने हैं, मैं किससे हेट कर रही हूँ, ये भी तो मेरे अपने ही हैं। तो दोनों चीज़ों को इस्तेमाल करना है आपको। कोई आपसे कुछ छीन के ले गया, चला गया, तो वो भी मेरे अपने ही हैं, अब मेरे अपने ही यूज़ करेंगे, कोई बात नहीं, चला जाने दो। आपको शांति मिल जाएगी तुरंत। कोई आपका फ़ोन भी छीन के भाग गया, चलो कोई बात नहीं, मैं अपने बच्चों को भी तो दे देती हूँ कई बार अपना फ़ोन, वो भी मेरा बच्चा ही था जो ले गया छीन के, कोई बात नहीं, देना होगा कुछ। मन को एकदम शांत करने के उपाय हैं। मन शांत हो जाएगा कि वो भी मेरा अपना ही कोई यूज़ करेगा, कोई बात नहीं, मैं नया ले लूँगी, मुझे नया भी मिल गया। तो ऐसे बहुत पॉजिटिव थिंकिंग रखेंगे, और सच में ही इस तरह की अगर आप सोच पाओ तो कहीं दुख है ही नहीं। और ज़रा सा दुख होगा और तुरंत आप अपना फोकस चेंज कर लेंगे और तुरंत आप बाहर आ जाओगे अपने दुख से। राइट। तो आंख बंद ही रखें और अब देखें क्या फील हो रहा है। ये सब सुनने के बाद आपके भीतर क्या फील हो रहा है उस पर नज़र लगाएं। सजगता, जो बात शुरू की थी हमने होश की, अब आप होश का इस्तेमाल करें। यहाँ पर अपना होश अपने भीतर लेके जाएं, देखें कैसा फील हो रहा है।
अपने को वॉच करें, टटोलें अपने आप को। मैं 1 मिनट के लिए पॉज ले रही हूँ, चुप हो रही हूँ, आप अपने भीतर झांक के देखें क्या चल रहा है। देखें, देखें क्या चल रहा है आपके भीतर, क्या महसूस हो रहा है। एकदम जो शांति सी फील हो रही हो उसको महसूस करें। अनहद नाद सुनाई देगा आपको। जब आपका मन पूरी तरह शांत हो जाता है तो अनहद नाद, जो जो साइलेंस में एक साउंड होती है झिंगुर जैसी, वो सुनाई देने लगती है। उसको सुने। कितनी प्यारी कृष्ण की बांसुरी है जो बज रही है वातावरण में, उसे सुने। और किसी को अनहद नाद का ना समझ आए तो बाद में मेरे से फ़ोन करके पूछ सकते हैं। अनहद नाद को सुने, कितनी खूबसूरत आवाज़ है। जैसे कि कोई बारिश सी हो रही हो, ब्लेसिंग्स की, एक अमृत अमृत बरस रहा हो जैसे। तो सुनते रहें, इसी आनंद में बने रहें। संकल्प लें कि 10 मिनट तक आंख नहीं खोलनी है और चुपचाप मौन में अनहद नाद सुनते हुए बने रहें और परमात्मा को आपकी हीलिंग करने दें। ये वक्त है 10 मिनट, जब आप कुछ नहीं कर रहे होते हो तो परमात्मा की एनर्जी बहुत कुछ आपके भीतर काम करती है। तो इसलिए आपसे प्रार्थना है कि आप बने रहें, थोड़ी देर, 10 मिनट, 15 मिनट, जितना समय आपके पास है बने रहें, ज़्यादा से ज़्यादा देर तक। हो सके थक जाएं तो लेट जाएं आराम से शवासन पे और करने दे जो परमात्मा की मर्जी है। जो एनर्जी करना चाहे, आपकी हीलिंग, आपके चक्रास को एक्टिवेट करना, या जो भी आपके मन की सफाई, आपके अंदर प्योरिटी लाना, आपके अंदर विवेक बुद्धि को बढ़ाना, कुछ भी आपके साथ जो भी उसको ज़रूरत, वो सब जानती है। ये एनर्जी जो सब जानती है, परमात्मा भी सब जानता है आपके बारे में। तो जो जैसी ज़रूरत है आपके ऊपर काम होता है। इन इन पलों में जब आप कुछ नहीं कर रहे होते हो तो परमात्मा कर रहा होता है बहुत कुछ। बने रहें इसी अवस्था में। कल मिलते हैं। थैंक यू सो मच।